और कुरोडाई का आर्मर भी फट के 4 हो जाता है। यहीं पर ही एंट्री होती है वुल्वरीन की। अब लड़ाई होती है, उसके बाद लोगों की भलाई होती है और टोनी स्टार्क को बचाने की कोशिश की, पानी के अंदर चले जाता है और सबको लगता है कि टोनी स्टार्क अब नहीं रहा है। अब इस ईएमपी को लगाने से वो मशीन तो शट डाउन हो जाती है और वो तूफान भी खत्म हो जाता है। तो क्या तुम लोगों को पता है कि आयरन मैन की एक एनिमे सीरीज भी है जिसको बनाया है मैडहाउस ने, और मैडहाउस ने बनाया है डेथ नोट को भी। और इस सीरीज के अंदर इतना ही नहीं है, वुल्वरीन भी है और मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, और इसके अंदर तो आयरन मैन जापान भी जाता है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीरीज़ को। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं आयरन मैन को, और ये जा रहा होता है जापान, क्योंकि इसे वहाँ पर स्टेशन बनाना है जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसको ठेका दे रखा है बनाने का। तभी ये वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचता है और वहाँ पर जाके इसे मिस टनाका नाम की एक डॉक्टर मिलती है, जो कि इससे पूछती है कि क्या तुम रिटायर हो रहे हो आयरन मैन बनने से। तो टोनी कहता है कि हाँ, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। तभी टोनी मिलता है प्रेसिडेंट से और वहाँ पर इन लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और टोनी कहता है कि मैं अपनी जगह अब नियो 3 नाम के आर्मर को दे दूंगा, जिसको आर्मी वाले यूज़ करेंगे ताकि आयरन मैन की कमी पूरी हो जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि जापान वाले इसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक नानामी नाम की लड़की होती है, वो भी आयरन मैन का इंटरव्यू लेने आ जाती है, और आयरन मैन थोड़ी सी उससे बदतमीजी कर देता है। इसी चक्कर में टोनी को थप्पड़ पड़ जाते हैं उस लड़की से। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी अपने नए आर्मर को यूज़ कर रहा होता है, और यूज़ करते करते ना वो आर्मर एकदम से क्रैश हो जाता है किसी रेड लाइट की वजह से। और जैसे ही वो आर्मर नीचे गिरता है, टोनी जो होता है ना, उसको नानामी मिल जाती है और नानामी उसको लिफ्ट दे देती है स्टार्क इंडस्ट्रीज तक। टोनी बीच में उससे कुछ बातें करता है और कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो, और टोनी होता है ना, वो बीच में ही उतर जाता है और अपने आर्मर की टेस्टिंग को देखने चले जाता है। तभी उनमें से जो एक आर्मर होता है ना, वो टेस्टिंग के दौरान एकदम से हैक हो जाता है और वो सब जगह पे तोड़फोड़ करने लग जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लग जाता है। तभी टोनी जो होता है ना, वो डॉक्टर तनाका से कहता है कि उस आर्मर को बाहर मत जाने देना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और टोनी अपने आर्मर को एक बार फिर से पहनता है और कहता है कि आयरन मैन को अभी रिटायर होने की जरूरत नहीं है। और आयरन मैन फिर से बाहर जाता है और नियो 3 नाम के आर्मर को हरा देता है। और जैसे ही उसको वो हराता है ना, वो देखता है कि आर्मर का पायलट तो बेहोश है, मतलब ये आर्मर अभी किसी ने हैक करा था पूरी तरीके से। और टोनी जैसे ही उस आर्मर को और ज्यादा चेक करता है, पीछे से एक बंदा टोनी को मारता है जिसका नाम होता है स्कॉर्पियन। अब ये बताता है कि मैं ज़ोडिएक का सिपाही हूँ, और टोनी उस बंदे को बहुत जल्दी हरा देता है। लेकिन वो देखता है कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो कि उसका सूट भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब टोनी स्टार्क के सर पे एक और नई मुसीबत आ चुकी है कि उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा केस लग चुका है कि वो प्लूटोनियम की सप्लाई कर रहा है जापान के अंदर, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और टोनी कहता है कि ये सरासर झूठ है और मेरे को फंसाने की कोशिश है क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूँ। तभी जो मीडिया वाले होते हैं वो टोनी के पास आके उल्टे सीधे सवाल करने लग जाते हैं, और वहीं पर नानामी आ जाती है और टोनी उसकी गाड़ी में बैठ के उनके संग चले जाता है। और टोनी उनसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें खाने पे इन्वाइट कर रहा हूँ और तुम मेरा इंटरव्यू वहाँ ले लेना। मतलब कुल मिला के अभी इंटरव्यू भी बात अटकी पड़ी है। तभी जो टोनी होता है वो अपने घर चले जाता है और घर पे जाके वो उन सब चीजों को एनालाइज करने लग जाता है जो कि वहाँ पर हुई थी। तभी जो टोनी होता है ना, वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मैं तुम लोगों को ये सब चीजें वापस ला के दूंगा, वो भी खुद ढूंढ के। तो टोनी एक कार्गो शिप पे चले जाता है और वहाँ पर जाके उसे कुछ रीडिंग मिल रही होती है रेडियो एक्टिव चीज़ों की। और जैसे ही टोनी वहाँ पर जाता है ना, उसको कुछ जख्मी पायलट मिलते हैं उस शिप के ऊपर, और उनमें से जो एक पायलट होता है वो बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी मशीन घूम रही है जिसको हम लोग हरा नहीं पाए तुम्हारा आर्मर से भी। तभी जो टोनी होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और नीचे से एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पर से एक और रोबोट निकलता है जिसका नाम होता है कैंसर। अब टोनी कहता है कि यार, बीमारी पे नाम रखने की क्या ज़रूरत थी। तभी जो टोनी होता है ना, वो 2 मिनट के अंदर इस बीमारी को ठीक कर देता है। और फिर जो टोनी होता है ना, वो देखता है कि कुछ लोग ना प्लूटोनियम की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब काले कोट में है और वो लोग जा रहे हैं यहाँ से। तभी टोनी उनकी गाड़ी को एनालाइज कर लेता है और घर पे आके अपनी गाड़ी में बैठता है और उस गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। और फिर इन दोनों की थोड़ी देर तक भागा दौड़ी होती है, लेकिन नानामी भी टोनी को देख लेती है और नानामी भी उसका पीछा करने लग जाती है। तभी जो उन चोरों की गाड़ी होती है ना, वो एकदम से क्रैश हो जाती है टोनी की वजह से। और वहां पर हम लोग एक और नए बंदे को देखते हैं जो कि अपना नाम तो नहीं बताता है, लेकिन कहता है कि मैं यहाँ का एक सच्चा नागरिक हूँ। तो टोनी उसका मजाक बनाने लग जाता है, और वो जो चोर लोग होते हैं ना, वो गलती से नानामी का बैग ले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि नानामी भी वहीं पहुंच जाती है और नानामी के पास वो प्लूटोनियम का बैग आ जाता है। और जैसे ही उन चोरों को ये बात पता चलती है कि हमारे पास गलत बैग आ गया है, वो नानामी के पीछे एक और रोबोट भेज देते हैं जिसे टोनी फिर से हरा देता है, और इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा हार्ड होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि शहर के अंदर काफी सारे तूफान बनने लग गए हैं, और ये जो तूफान होते हैं ना, ये सिर्फ प्रोफेसर लोगों को ही मार रहे हैं। और तभी मिस तनाका के पास एक कॉल आती है कि एक प्रोफेसर होता है, वो उन्हें बता रहा होता है कुछ, लेकिन वो जो तूफान होता है वो उन्हें भी खत्म कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं टोनी स्टार को, जो कि अपने आयरन मैन के सूट को कुछ अपग्रेड कर देता है और एक नई ईएमपी डिवाइस पे काम कर रहा होता है। तभी वही सेम तूफान ना हम लोग देखते हैं एक एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे ही तूफान जैसे ही वो आता है, तभी आयरन मैन वहां पर एंट्री मारता है और उस तूफान के अंदर वो जाके देखता है कि ये तूफान आर्टिफिशियल और बनाया जा रहा है। एक विलन बना रहा है जिसका नाम होता है एरिस, और ये भी
ज़ोडिएक का ही मेंबर होता है। जो मशीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और वो टोनी पे ही हमला कर देती है, जिससे जो टोनी का सूट होता है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और टोनी को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नानामी को, जो कि प्रोफेसर मिगलानी का इंटरव्यू ले रही होती है उस तूफान के रिलेटेड। तभी वहाँ पर डॉक्टर तनाका भी आ जाती है और इन दोनों की कुछ बात होती है और तभी वहाँ पर वो जो तूफान होता है ना वो एंट्री मार देता है और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। तभी जो डॉक्टर तनाका होती है वो अपने कंप्यूटर को चेक कर रही होती है और वो देखती है कि हम लोगों ने एक टेस्ला नाम का प्रोजेक्ट बनाया था जिसे तूफान को हम लोग क्रिएट कर सकते थे और इसकी जो फाइल्स है ना वो किसी ने इनक्रिप्ट कर दी है। लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है कि ये फाइल इनक्रिप्ट करी है प्रोफेसर मिगलानी ने और वो इन लोगों के ऊपर गन तान के खड़े हो जाता है। लेकिन कैसे तैसे करके वो लोग उसको चकमा दे के वहां से भागते हैं और हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को, जो कि वहां पर कुछ लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन वो लोग उन्हें मदद करने नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये तो मौत का सौदागर है, ये तो सिर्फ हथियार बनाता है और ये किसी की मदद क्या ही कर सकता है। तभी जो टोनी होता है ना वो वहां पर दो फंसे हुए लोगों की मदद करता है पानी में कूद के और उन दोनों को बचा लेता है। तभी जो जापान के लोग होते हैं ना वो टोनी पे थोड़ा बहुत भरोसा करने लग जाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ ना कुछ बात तो है। वहीं हम लोग देखते हैं कि ये जो तूफान होता है ना वो मिगलानी ही ला रहा है और ये बात वो टोनी को बता देती है। तभी वो एक टोनी को डिवाइस देती है जो कि एक बहुत ही पावरफुल ईएमपी होता है, लेकिन इससे दिक्कत ये है कि टोनी स्टार्क का भी आर्मर इससे शट डाउन हो सकता है। लेकिन टोनी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा करके आऊंगा। अब जो टोनी होता है वो उस तूफान को वापस से देखता है और ये जो तूफान होता है इसमें मिगलानी भी खड़ा होता है और मिगलानी उस तूफान के अंदर ही समा जाता है। तभी वहां पर एंट्री होती है आयरन मैन की और आयरन मैन जो होता है ना वो उस मशीन से थोड़ी बहुत फाइट करता है और उसके बाद उसके ऊपर एक ईएमपी लगा देता है। अब इस ईएमपी को लगाने से वो मशीन तो शट डाउन हो जाती है और वो तूफान भी खत्म हो जाता है, बट टोनी का आर्मर भी शट डाउन हो जाता है और नीचे गिरते गिरते बिल्कुल एंड मौके पर टोनी का आर्मर वापस से रिस्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ टोनी सभी को बचा लेता है इस तूफान से। तो हम लोग देखते हैं कि टोनी को एक सपना आ रहा होता है अपने पास्ट का, जहाँ पर वो आयरन मैन 1 की स्टोरी को वापस से रिकैप कर रहे होते हैं कि टोनी स्टार्क एक रेगिस्तान में फंस जाता है और वहाँ पर कुछ आतंकवादी इससे हथियार वगैरह बनवाते हैं। तुम्हें पता होगा इस सब के बारे में, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन टोनी को एक बहुत ही बुरा सपना आता है कि उसका जो दोस्त है ना येंसेन वो उसी को ही मारने की कोशिश कर रहा है। तभी टोनी एकदम नींद से उड़ जाता है और हम लोग देखते हैं एक पार्टी के अंदर टोनी ना अपनी नई गाड़ियों को लॉन्च कर रहा है और वहां पर हम लोग देखते हैं एक अनजान आदमी को जो कि उस पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है, बट हमें नहीं पता होता है ये बंदा कौन है। तभी हम लोग देखते हैं कि नानामी ना एक रेसर का इंटरव्यू ले रही है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसके जो पैर है ना वो बेकार हो चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि वो ट्रैक पे वापस से उतर नहीं पाएगा और वो जो रेसर होता है वो कहता है कि हाँ मैं उतर जाऊंगा ट्रैक पे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता होता है कि वो नहीं उतर पाएगा अब ट्रैक। तभी हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क को जो कि अपने कार की टेस्टिंग करवा रहा है और टेस्टिंग के अंदर जो बंदा बैठा है ना ये वही बंदा है जिसके पैर अभी खराब हो चुके थे। तो फिर ये यहाँ पर आया कैसे? अब यहाँ पर ये ऐसे आया कि इस बंदे को ना हॉस्पिटल में एक अनजान आदमी मिला था जो कि इससे कह रहा था कि मैं तुम्हें वापस से चलने को तो दे दूंगा लेकिन तुम्हें टोनी स्टार्क को मारना होगा, और ये उसकी बात मान जाता है। तभी ये रेस कर पा रहा है और तभी ये जो गाड़ी होती है ना ये एकदम से टोनी स्टार्क के ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन वहीं पर ही एंट्री होती है वुल्वरीन की। अब जो वुल्वरीन है ये वही बंदा होता है जो पार्टी के अंदर पार्टी तो एंजॉय कर रहा था, बट हमें नहीं पता था ये बंदा कौन है। अब वुल्वरीन टोनी स्टार्क की मदद करता है और वो जो रेसर होता है ना वो वहां से गायब हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो अब इंसान नहीं है, वो कुछ और ही बन चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो वुल्वरीन है ना वो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये सब चीज़ें कौन बना रहा है। तो वुल्वरीन बताता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं बट हाई टेक वाले। तो टोनी स्टार्क कहता है कि ये मेरा मैटर है और मुझे ही संभालने दो क्योंकि भाई मैंने ही ये सब चीज़ें खड़ी करी हैं अपना नया आर्मर यूज़ करके, इसी वजह से। फिर हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क को जो कि जाता है उसी रेसर को ढूंढने, और वो जो रेसर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका था, लेकिन टोनी कहता है कि अब तो बेटा तेरे को मैं पकड़ के रहूँगा। और वहीं पर ही नानामी आ जाती है और नानामी कहती है मैं भी चलूँ। तो टोनी कहता है कि नहीं तुम यहाँ से भाग जाओ और कहीं छुपने की जगह ढूंढो क्योंकि यहाँ लड़ाई बहुत मजबूत होने वाली है। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क और उस रेसर की एक बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन वो जो रेसर होता है ना वो एक आर्मर पहन लेता है जो कि बहुत ही बड़ा सा होता है। तभी जो टोनी स्टार्क होता है ना वो उस आर्मर को हराने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे पिट रहा होता है और तभी वहाँ पर वुल्वरीन पहुँच के आयरन मैन की मदद करता है और जो वुल्वरीन होता है ना वो उस आर्मर को काट डालता है बहुत बुरे तरीके से, और टोनी और वुल्वरीन मिलके उस रोबोट को बहुत जल्दी हरा देते हैं। लेकिन फिर टोनी स्टार्क को पता चलता है कि यहाँ पर एक नियो 3 नाम का आर्मर आ रहा है। तो टोनी होता है ना वो उस रेसर को नानामी के संग भेज देता है और वुल्वरीन से कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करने दो। लेकिन लोगन कहता है कि ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर से बता देना और मैं तो कोई ना कोई दिक्कत पक्की बात खड़ा कर ही दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क और उस आर्मर की बहुत तगड़ी फाइट होती है और इस फाइट के अंदर जो टोनी स्टार्क होता है ना बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है क्योंकि नियो 3 के अंदर ना कुछ बढ़िया सी इन्हेंसमेंट कर दी गई होती है। तभी इतना पिटने के बाद जब टोनी नीचे गिरा होता है ना तो टोनी उससे पूछता है कि तुम हो कौन जो मेरे को बर्बाद करना चाहते हो। तभी जो नियो 3 का आर्मर होता है ना वो अपना शक्ल दिखाता है और वो होता है येंसेन।
टोनी का पुराना दोस्त जो कि मर चुका था, लेकिन ये जिंदा कैसे हुआ ये हमें भी नहीं पता। तो हम देखते हैं टोनी को जो कि आसमान से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा होता है अपने आर्मर में, क्योंकि उसका आर्मर जो है ना वो धरती से उसे बाहर नहीं लेके जा सकता है। इसी वजह से वो ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन करते करते ही उसका आर्मर जो होता है वो फिर से स्विच ऑफ हो जाता है और फिर ऊपर नहीं जा पाता है। तभी हम लोग देखते हैं नानामी को, जिसके सामने ही ना बहुत सारे लोग एकदम से बीमार पड़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर एक अलग ही टाइप का वायरस फैल चुका है जो कि सैटेलाइट से फैल रहा है, लेकिन सबको लगता है कि ये आर्क स्टेशन के रिएक्शन की वजह से फैल रहा है। तभी जो डॉक्टर टनाका होती है वो बताती है कि जितने भी लोग आर्क स्टेशन में काम कर रहे थे ना वो सभी के सभी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन टोनी को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि आर्क स्टेशन में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो कुरोडा होता है ना जापान का मिनिस्टर, वो टोनी की बिल्डिंग को पूरी तरीके से सीज करवा देता है ताकि ये जो वायरस है वो और जगह पे ना फैल पाए, लेकिन तब भी पूरे लोग इससे बीमार हो रहे होते हैं। तभी जो साकुराई होता है ना वो टोनी से मिलने जाता है और टोनी से मिलने जाते ही टोनी इससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई कि तुम ही पुलिस वाले होगे, लेकिन अब कुल मिला के ना इन दोनों को एक साथ काम करना होगा अगर सैटेलाइट से वो सारे रेडिएशन को हटाना है तो ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और जो डॉक्टर तनाका होती है वो आयरन मैन के सूट में कुछ बढ़िया से एनहांसमेंट करती है ताकि जो आयरन मैन है ना वो ऊपर जाकर रेडिएशन से इन्फेक्ट ना हो और उसका सूट इतनी ऊपर तक चले जाए। और जो साकुराई होता है वो एक प्लेन बनाने में लग जाता है जो कि बहुत ही तगड़ा हो और आयरन मैन को ऊपर की तक पहुंचा दे। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जो नानामी होती है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और टोनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अब टोनी को काम करना था तो टोनी अपना आर्मर पहनता है और आसमान की तरफ वो निकल पड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं साकुराई भी आ जाता है और साकुराई जैसे ही आता है वो टोनी को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा देता है, लेकिन तभी साकुराई का प्लेन भी क्रैश होने लग जाता है और टोनी वहां से अपना काम शुरू करता है। वो आसमान में चले जाता है और आसमान से वो धरती के पार ही निकल जाता है और वो जाके देखता है कि उस सैटेलाइट के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा रोबोट बैठा पड़ा है जो कि बहुत ही गंदी रेडिएशन फेंक रहा है। और तभी जो टोनी होता है ना उस सैटेलाइट से टकरा जाता है क्योंकि एंटी ग्रेविटी का सिस्टम उसका कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो सैटेलाइट के अंदर ही जाके फंस जाता है। और जो वो मकड़ी होती है ना जो उस सैटेलाइट के ऊपर टिक्की होती है वो टोनी के ऊपर अटैक करने लग जाती है, पर टोनी बहुत ही जल्दी उस मकड़ी को हरा देता है, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी जैसे ही उस मकड़ी को खत्म कर देता है तो जापान के सारे लोग जो भी इन्फेक्टेड थे वो एकदम से ठीक हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के ये काम मकड़ी का ही था। तो इस वाले एपिसोड के अंदर हम लोग एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है शो। अब ये जो बंदा होता है ये कभी ना कभी यिनसेन से मिला था और यिनसेन ने इसका दिमाग बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया था और ये जो बंदा है ये बहुत ही तगड़े वायरस बनाता है जिसे कोई भी ठीक नहीं कर पाता है। ये टोनी स्टार्क की पूरी कंपनी को हैक कर लेता है और देश में जितने भी फोन वगैरह होते हैं सबको हैक कर लेता है और इसका जो वायरस होता है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि टोनी भी उसे क्रैक नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन टोनी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस वायरस को एक बार के लिए रोक देता है, लेकिन तब भी वो वायरस नहीं रुक पाता है। तभी टोनी क्या करता है कि अपने फायरबॉल को इतना ज्यादा मजबूत कर देता है कि ये वायरस उस तक घुस नहीं पाता है। लेकिन तभी जो शो नाम का बंदा होता है ना वो पायलट्स के प्लेन को क्रैश करने की कोशिश करता है टोनी स्टार की बिल्डिंग पे और वो कहता है कि अपने जो एंटीवायरस है उसे हटा दो वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। तो टोनी को अपना एंटीवायरस को हटाना पड़ता है, लेकिन टोनी क्या करता है कि वो जो पूरा वायरस होता है ना शार्क वाला वो अपने सूट के अंदर इंजेक्ट कर लेता है और इसी वजह से टोनी का दिमाग होता है ना वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है क्योंकि ये वायरस उसके दिमाग पे और पूरे सूट पे बहुत ज्यादा लोड डाल रहा होता है। और जो नानामी होती है ना वो टोनी के पीछे लगी रहती है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं इस टाइम अपने आपे में नहीं हूँ। और वो जो टोनी होता है ना वो उस वायरस से अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है और उसका जो सूट होता है वो पूरी तरीके से बेकाबू होकर जापान के अंदर इधर उधर घूम रहा होता है। तभी काफी ज्यादा टाइम के बाद जो टोनी होता है ना वो उस वायरस से लड़ते लड़ते एक शब्द बोलता है कि मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है ना उसको लोगों की भलाई के लिए यूज करूंगा। और ये बात शो सुन लेता है और शो को अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि बिल्कुल सेम बात कहा करती थी जो टोनी ने कहा था। तभी जो शो होता है ना वो अपने वायरस को खुद ही डिलीट कर देता है और दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई होती है क्योंकि वायरस तो खत्म हो जाता है बट टोनी के ऊपर कुछ अनजान रोबोट अटैक कर देते हैं और तभी वहां पर एक अलग सा आर्मर आ जाता है जो कि समुराई जैसा लग रहा होता है और इस आर्मर के अंदर होता है साकुराई, बट टोनी को ये बात पता नहीं होती है। वो उसकी मदद करके वहां से निकल जाता है और टोनी भी अपने घर चले जाता है। तभी टोनी अपने आर्मर पे काम कर रहा होता है और वो कैमरे पे देखता है कि डॉक्टर तनाका उसके घर के बाहर खड़ी है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। तो टोनी आराम से उनके पास चले जाता है, लेकिन जैसे ही टोनी बाहर जाता है टोनी को कोई बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और टोनी को और मिस तनाका को वो लोग गायब करके दूसरे आइलैंड पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का पीछा नानामी भी कर रही होती है, बट इनको ये नहीं पता होता कि कौन से आइलैंड में वो लोग गए हैं। तो नानामी वहाँ के एक फोटो ले लेती है और वो अपने पास रख लेती है। तभी दूसरी तरफ जहाँ पर टोनी पड़ा होता है ना वहाँ पर टोनी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका आर्क रिएक्टर किसी ने गायब कर लिया है और उसकी जगह एक पेसमेकर डाल दिया जिसकी वजह से थोड़ी देर तक टोनी जिंदा रहेगा। अब वहीं पर ना टोनी को यिनसेन नाम का बंदा मिलता है जिसको टोनी बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन यिनसेन कहता है कि मैं पुराना वाला यिनसेन नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। तो टोनी कहता है तुम तो एक अच्छे आदमी थे, तुम्हें क्या हो गया? तो वो टोनी से कहता है कि मुझे तो पुराना टोनी ही पसंद था जो हथियार बनाया करता था, लेकिन टोनी कहता है कि मैं बदल चुका हूँ और मेरे को हथियार बनाने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। फिर टोनी और मिस तनाका लग जाते हैं उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश में, लेकिन जो टोनी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है
क्योंकि उसका आर्क रिएक्टर उससे छीन लिया जाता है और उसका दिल होता है ना बार बार रुक रुक के काम कर रहा होता है, जिस वजह से टोनी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी में काम कर रहा होता है। बट कुछ ना कुछ करके वो उस आइलैंड से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन हर बार जितनी कोशिश करता है जो येंसेन होता है ना वो उस कोशिशों को फेल कर देता है। तभी जो नानामी होती है ना वो साकुराई को जाके बता देती है कि टोनी की लोकेशन ये है और हमको एग्जैक्टली नहीं पता वो कहाँ पर है, बट साकुराई कुछ ना कुछ करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाज़ा लगा लेता है। तभी जो टोनी होता है ना वो एक फ्लेयर टाइप की चीज़ बनाता है और उस आइलैंड से वो एक फ्लेयर गन चलाता है और साकुराई अपने आर्मर में बैठ टोनी के पास चले जाता है उसको बचाने के लिए। जो साकुराई होता है ना उसके ऊपर स्कॉर्पियन नाम का बंदा अटैक कर देता है और ये वही रोबोट होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन साकुराई इसको बहुत अच्छी से हरा देता है और बहुत ही जल्दी टोनी को बचा भी लेता है। तभी जो टोनी होता है ना वो एक शिप के पास पहुंचता है जहां पर येंसेन था, लेकिन वो अब शिप जल चुकी है, मतलब येंसेन वहां से भाग गया है। लेकिन टोनी को अपना आर्क रिएक्टर मिल चुका है और वो साइलेंट से बाहर निकल जाता है और टोनी को भी पता लग जाता है कि साकुराई उस आर्मर में था जो अभी तक इसकी मदद कर रहा था, क्योंकि साकुराई अपना चेहरा खुद ही दिखा देता है टोनी को। तभी टोनी एक दिन आराम से ड्राइव कर रहा होता है और ड्राइव करते करते टोनी के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एकदम से उसकी गाड़ी के बीच में आ जाती है। तभी टोनी बाहर निकल के पूछता है उसका नाम और उसका नाम होता है आकी। अब ये जो आकी होती है ज़ोडिएक से भाग के आई होती है, तो टोनी के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है अगर उसे पता करना है कि ये ज़ोडिएक है कौन। तो टोनी उसे एक होटल में लेके जाता है, लेकिन वो जो लड़की होती है ना वो नॉर्मल लड़की नहीं होती है, उसके अंदर पावर होती है मैनिपुलेशन की, जिससे वो किसी भी लोहे के ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकती है। टेलीकिनेसिस की पावर होती है उसके पास और टोनी उसे अपने घर ले आता है और थोड़े बहुत ये लोग मज़े करते हैं। तभी जो डॉक्टर तनाका होती है वो बताती है कि इसके माँ बाप 3 साल पहले गुजर चुके हैं और तब से ये अनाथ हो गई थी। तभी एक शाम को टोनी आकी के संग बाहर घूम रहा होता है शाम के टाइम पे, तभी वहाँ पर साकुराई आ जाता है और साकुराई ज़बरदस्ती करके टोनी से आकी को ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आकी एक खतरा हो सकती है देश के लिए। तभी टोनी की आंख खुलती है और वो साकुराई को देखता है कि साकुराई उस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रहा होता है। अब उसको ये ऑर्डर मिले थे वो खुद से नहीं कर रहा था। तभी वो जो लड़की होती है ना वो अपनी पावर को अनस्टेबल कर देती है और पूरे देश के अंदर अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं। तभी साकुराई और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टोनी वहीं पर रह जाता है उस लड़की की मदद करने के लिए। बट वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में होती है अपनी पावर की वजह से। तभी टोनी उस लड़की को मिस तनाका के पास पहुंचा देता है और तनाका उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक रोबोट घूमने आ गया है, लेकिन टोनी इसको रोकने की कोशिश करता है और टोनी को पता लग जाता है कि जितना वो इस रोबोट को मारेगा ना उतना ज़्यादा दर्द होगा आकी को। तभी टोनी की मदद करने वहाँ पर साकुराई भी आ जाता है, बट पहले इन लोगों की लड़ाई होती है, उसके बाद लोगों की भलाई होती है। तभी ये दोनों टीम अप कर लेते हैं और उसके बाद ये लोग उस रोबोट को हराने की कोशिश करते हैं, बट ये इनसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और वो जो रोबोट होता है ना वो एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील्ड अपने आसपास बना लेता है रेड कलर की। लेकिन जो डॉक्टर तनाका होती है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज से आर्क रिएक्टर की फील्ड को ऑन करवा देती है, जिसकी वजह से ये दोनों फील्ड फ्यूज हो जाती हैं और उस लड़की को कुछ भी नहीं होता है। बट इससे होता यह है कि उस लड़की की सारी याददाश्त चली जाती है और वो ये भी भूल जाती है कि टोनी कौन है और उसका नाम कौन है। तो अभी हम लोग देखते हैं येंसेन की बैक स्टोरी को। तो येंसेन जब जिंदा बच गया था उस गुफा से, तो वो जिंदा बचने के बाद ना एक गांव में ठहर गया था। लेकिन हुआ ये था कि जो उसका गांव था ना वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था और उसे शक था कि ये सब आयरन मैन ने करा है, क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें हो रही होती हैं वो आयरन मैन ही करता है, लेकिन वो किसी और मकसद से करता है। और जो येंसेन होता है ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के इसकी पूरी फैमिली को मार दिया है और इनके बीच में इसी तरीके से खटास आने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ आर्मी वाले ना प्लूटोनियम को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये टोनी स्टार्क का ही आर्मर होता है जिसके अंदर येंसेन होता है। अब येंसेन उन सभी लोगों को मार के वहाँ से सारा प्लूटोनियम ले जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो कुरोडाई होता है ना वो टोनी को डांट रहा होता है कि इतनी दिक्कत तुमने जापान के अंदर कर दी है और हमारा वैसे भी अमेरिका से इतना अच्छा नाता नहीं है और तुम और दिक्कत खड़ी करे पड़े हो। तो टोनी कहता है कि मुझे बस एक आखिरी मौका दो और मैं पूरे ज़ोडिएक को ख़त्म कर दूंगा एक ही बारी के अंदर। तभी टोनी जैसे ही बाहर आता है ना प्रेसिडेंट के ऑफिस से, तो उसे मिलता है साकुराई, जो कि उससे कहता है कि अगर मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर से बता देना, लेकिन अब मैं अपने आर्मर का यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे से सारी पावर्स छीन ली गई हैं। तभी जो येंसेन होता है ना वो टोनी को एक जगह पे बुलाता है बिल्कुल खुफिया कि आखिरी बार इन दोनों की फाइट हो जाए। तो टोनी अपना आर्मर पहनता है और येंसेन से फाइट करना शुरू करता है, बट जो येंसेन होता है वो टोनी को बहुत गंदे तरीके से पेलता है, क्योंकि टोनी भी ना लड़ाई में होल्ड बैक कर रहा होता है बार बार। टोनी उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि तू एक अच्छा आदमी हुआ करता था, तेरे को एकदम से ये क्या हो गया। तो येंसेन होता है वो कहता है कि पुराना येंसेन मर चुका है और मैं एक नया येंसेन हूँ। तो टोनी को भी पता लग जाता है कि आज तो उसका काम खत्म होने ही वाला है। इसी वजह से टोनी बहुत तगड़ी से फाइट देता है, बट वो जीत नहीं पाता है और बहुत ही गंदे तरीके से नीचे पड़ जाता है। तभी वहां पर आर्मी वाले भी आ जाते हैं जो कि येंसेन के ऊपर हमला करते हैं और येंसेन अपने रोबोट से उन लोगों को पिटवा देता है अच्छे से। तभी हम लोग देखते हैं नानामी को, जो कि अभी आयरन मैन का इंटरव्यू ले रही थी थोड़ी देर पहले, और आयरन मैन उससे कह रहा था कि मेरा काम तो अब यही रह गया है कि पूरे देश में मैं अमन ले आऊं और पूरे देश में शांति हो जाए, क्योंकि अब मेरा हथियार बनाने में कोई भी मन नहीं है। तभी जो नानामी होती है ना वो खिड़की पे देखती है
कि आयरन मैन की पूरी फौज आ चुकी है अलग अलग आर्मर की, जो कि पूरे देश के ऊपर अब हमला कर रही है और पूरे देश में सब चीज को तबाही मचा रही है। तभी जो येंसेन होता है वो टोनी स्टार्क पे एक आखिरी हमला करता है और टोनी वहां पर बेहोश हो जाता है और उसका जो सूट होता है वो बंद हो जाता है। तभी येंसेन ना टोनी के सूट को एक उतार के टोनी को एक नहर में फेंक देता है और टोनी पानी के अंदर चले जाता है और सबको लगता है कि टोनी स्टार्क अब नहीं रहा है। और तभी जो येंसेन होता है ना वो टोनी स्टार्क के मेन टावर पे अटैक कर देता है और वहां पर कुछ लोगों को बंदी बना लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि येंसेन ना मिस तनाका को भी और नानामी को भी बंदी बना लेता है और हम लोग देखते हैं कि जो साकुराई है ना वो टोनी स्टार्क को वहां नहर से बचा लेता है और जैसे ही टोनी आंख खोलता है उसे पता चलता है कि वो लड़ाई भी हार चुका है और उसका आर्मर भी अब उसके पास नहीं है। तो कुल मिला के वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। तभी साकुराई और टोनी स्टार्क निकल पड़ते हैं अपने आर्मर को लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो येंसेन होता है ना वो पूरे देश में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और वो सरकार से मांग करता है कि सरकार जितने भी वेपन्स है ना जापान के अंदर उन सबको एकदम डीएक्टिवेट कर दे और जापान को एकदम खाली वाली स्टेट में छोड़ दे। तभी जो डॉक्टर तनाका होती है वो टोनी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा आर्मर यहीं पर है। तो टोनी कहता है कि जीपीएस ऑन कर दो ताकि वो आर्मर मेरे पास खुद से ही आ जाए। और जैसे ही डॉक्टर तनाका ये कर रही होती है येंसेन पीछे से आके उस सब चीजों को बंद करके डॉक्टर तनाका को भी एक जेल के अंदर डाल देता है जहाँ नानामी को वो लोग डालते हैं। तभी जो नानामी और तनाका होती है ये ऊपर वाले वेंट में जाके आराम से उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करती हैं और ये निकल भी जाती हैं। और जो डॉक्टर तनाका होती है वो टोनी स्टार्क के आर्मर का जीपीएस ऑन कर देती है और जो नानामी होती है ना वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और निकलते ही वो टोनी का आर्मर टोनी तक पहुंचा देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो कुरोडा है ना और पूरी गवर्नमेंट है उसने इन सभी लोगों की मांग को पूरा कर दिया है। फिर जो टोनी होता है वो नानामी के द्वारा पहुंचाया हुआ अपना आर्मर जल्दी से पहनता है और फिर जो ये साकुराई होते हैं और टोनी होते हैं ये एक रोबोट का सामना करते हैं और उस रोबोट को ये लोग फाड़ के रख देते हैं क्योंकि ये लोग दो होते हैं। तभी टोनी और येंसेन की एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है और येंसेन अपनी पूरी आर्मी को लाया होता है टोनी को मारने के लिए। और ये जो आर्मी वाले होते हैं ये पूरे रोबोट्स होते हैं तो इनके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता है। और येंसेन इन लोगों से ना टोनी के ऊपर काफी तगड़े तगड़े अटैक करवाता है और टोनी भी येंसेन से अब काफी ज्यादा अच्छे से लड़ पा रहा होता है क्योंकि टोनी भी अब होल्ड बैक नहीं कर रहा होता है पूरी तरीके से। लेकिन फाइट करते करते ना टोनी उसे याद दिलाता रहता है कि तू एक अच्छा आदमी हुआ करता था और येंसेन कहता है कि हाँ मैं एक अच्छा आदमी था लेकिन अब नहीं हूँ। ये तेरी बात कितनी बार बोलूँ मैं तेरे को एक ही बात ही। और तभी जो येंसेन होता है ना वो कहता है कि मैं तेरे को एक ही बात कितनी बार बोलूँ, नहीं बनूंगा मैं पुराना वाला येंसेन। और इन लोगों की फाइट होते होते हम लोग देखते हैं कि जो इसके रोबोट्स है ना उनका सिस्टम भी क्रैश होने लग गया है और वो जो रोबोट्स हैं अब येंसेन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो जो अटैक होता है वो टोनी अपने ऊपर करवा लेता है। तभी येंसेन कहता है कि मुझे बचाया क्यों और जो येंसेन होता है ना वो उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। तभी जो टोनी होता है ना वो येंसेन की मदद कर रहा होता है इन सारे रोबोट्स को मारने के लिए लेकिन उनमें से एक रोबोट होता है वो येंसेन के ऊपर अपनी यूनी बीम का यूज कर देता है और जो येंसेन होता है ना वो उस जगह पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी टोनी उसे नीचे लेके जाता है और टोनी उससे पूछता है तो टोनी उससे कहता है कि अब तो इतना सब कुछ हो चुका है और मुझे अब बता ही दो कि ये जो ज़ोडिएक है इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। तो जो येंसेन होता है ना वो कहता है ज़ोडिएक को कोई बहुत ही तगड़ी चीज कंट्रोल कर रही है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ और होने वाला है। और हाँ मैंने गलत किया ये सब करके और तुम बिल्कुल सही थे टोनी, तुम मेरे से भी ज्यादा अच्छे हो। और इसी के साथ येंसेन भी यहाँ से टपक लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क कुरोडा से बात कर रहा होता है और कुरोडा कहता है कि अब देखो सब चीज़ तो ठीक नहीं हुई है बट तुम लोगों ने और ज़्यादा मुसीबत को बिगाड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर और भी हमले होने लग गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि शहर के अंदर बहुत सारे आतंकवादी हमले होने लग गए हैं जिसका नाम टोनी स्टार्क पे ही आ रहा है। तो जो साकुराई होता है उसे टोनी को कस्टडी में लेना पड़ता है और वो टोनी को ले जाता है अपने साथ जेल के अंदर। लेकिन जो साकुराई होता है ना वो पहले जेल नहीं जाता, टोनी को अपने घर पे लेके जाता है और फिर इन लोगों की कुछ बातचीत होती है और ये लोग तलवारबाजी करते हैं। इसमें टोनी साकुराई को हरा देता है और जो साकुराई होता है वो भी टोनी पर विश्वास करने लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर एक और ब्रॉडकास्ट होता है जिसके अंदर जो ज़ोडिएक का लीडर होता है ना उसने एक सूट पहना होता है और उस सूट में बैठ के कह रहा होता है कि जो टोनी स्टार्क है उसको रिहा कर दिया जाए जिंदा का जिंदा। तो जो कुरोडा होता है ना वो कहता है साकुराई से कॉल करके कि टोनी स्टार्क को खत्म कर दो और उसको जिंदा तो बिल्कुल भी मत छोड़। तभी जो टोनी होता है ना वो अपनी वॉच से एक बम बनाता है और उस बम को फोड़ के वो वहाँ से निकल जाता है। और जो साकुराई होता है ना वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है लेकिन टोनी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना और ये मेरी मजबूरी थी। तभी जो टोनी होता है ना वो एक पार्किंग में जाता है जहाँ पर वो अपना आर्मर पहनता है और निकल पड़ता है उस आतंकवादी हमले को ढूंढने के लिए कि वो आतंकवादी हमला करवा कौन रहा है। और जो कुरोडा होता है ना वो साकुराई से कहता है कि तुम अब आर्मर पहन सकते हो, तुम्हें पूरी मंजूरी मिल चुकी है आर्मर पहनने की। तो जो साकुराई होता है वो अपना आर्मर पहनता है और टोनी स्टार्क और साकुराई की एक बहुत तगड़ी फाइट होती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को खूब सूदते हैं। फिर ये लोग जाके एक ग्राउंड में गिरते हैं और वहाँ पर टोनी कहता है कि मुझे एक और मौका दो और मेरे पे विश्वास करो
तो जो साकुराई होता है वो कहता है कि तुम पे आखिरी बार विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक नया एनिमी आ चुका है जो कि एक लड़की है और उसके अंदर भी एक बहुत तगड़ा सूट है। और वो जो होती है ना वो टोनी स्टार्क को बहुत ही गंदे तरीके से पहने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो साकुराई है ना वो एक पानी के अंदर से कुछ रीडिंग आ रही है, उनको पढ़ रहा होता है और उसी रीडिंग को वो ट्रैक करते करते एक जगह पे पहुंचता है जहां पर एक बहुत तगड़ा आर्मर होता है जो कि साकुराई से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो आर्मर अपनी शक्ल दिखाता है वो बताता है कि मैं ही कुरोडाई था जो कि जापान को तबाह करना चाहता था और टोनी स्टार्क को मारना चाहता था। मतलब पूरा जो ज़ोडिएक था ना वो कुरोडाई ने ही स्टार्ट करा था और कुरोडाई इस सब चीज़ों का हेड था और अभी तक यही करवा रहा था जो भी हुआ था जापान के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं टोनी को जो कि उस लड़की से लड़ रहा होता है, लेकिन उसका जो आर्मर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो टोनी भी अपने पूरे आर्मर की एनर्जी को यूज़ करके, लेकिन इन सब चीज़ों में ना टोनी का आर्मर बिल्कुल ख़त्म लेवल पर आ जाता है और वो जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके आर्मर में भी इतनी पावर नहीं बची होती है ताकि वो टोनी से लड़ पाए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो कुरोडा होता है ना वो साकुराई से लड़ रहा होता है बहुत बुरे तरीके से, और जो साकुराई होता है वो भी उसका डट के सामना करता है, लेकिन जो कुरोडाई होता है उसका आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो साकुराई को जान से मार देता है। और साकुराई लास्ट बार टोनी को कॉल करता है और कहता है कि दोस्त तुम बहुत अच्छे थे और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन अब साकुराई साइनिंग ऑफ। और टोनी को पता लग जाता है कि साकुराई भी अब टपक चुका है और वो भी निकल लिया है, लेकिन जाते जाते वो टोनी को ये बात बता देता है कि जो कुरोडाई है ना वो ही असली ज़ोडिएक है। तो टोनी को भी ये बात पता लग जाती है, लेकिन टोनी को बुरा भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो जापान की गवर्नमेंट होती है ना वो पूरे देश के ऊपर मार्शल लॉ लगा देती है और किसी को भी बाहर निकलने की बिल्कुल परमिशन नहीं होती है। तभी टोनी ना टनाका से एक जगह पे जाके मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होती है और टनाका उससे कहती है कि जितने भी वायरस अटैक थे वो सारे मैंने ही करे थे, लेकिन अभी तक देश में जितने भी वायरस अटैक हुए थे ना वो टनाका ही नहीं करवाए थे, लेकिन टनाका कुरोडाई के कंट्रोल में थी। तभी जो टनाका होती है ना वो फिर से कुरोडाई के कंट्रोल में आ जाती है और कुरोडाई उसे वापस से उसी लड़की में ट्रांसफॉर्म कर देता है जैसे वो आयरन मैन से लड़ रही थी पहले। तभी इन दोनों की बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है और जो आयरन मैन होता है ना वो टनाका को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना अटैक करना पड़ता है बहुत तगड़ा वाला, जिसकी वजह से जो टनाका का आर्मर होता है ना वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और टनाका को बहुत ज़्यादा चोट आती है। तभी वहाँ पर नानामी भी पहुँच जाती है और टोनी नानामी से कहता है कि टनाका को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ, बट टनाका मना कर देती है और वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में चली जाती है टोनी की मदद करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी मिलता है कुरोडाई से और जो कुरोडाई होता है वो पूरा प्लान अपना बता देता है कि ये सब मैंने ही करवाया था। और तभी टोनी और कुरोडाई की बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन इसमें टोनी बहुत गंदे तरीके से बैठ रहा होता है क्योंकि टोनी का जो आर्मर होता है वो कुरोडाई के सामने बहुत छोटा पड़ रहा था और टोनी की टेक्नोलॉजी भी कम पड़ चुकी थी इस आर्मर के सामने, क्योंकि ये जो आर्मर कुरोडाई ने बनाया था ना इसको टनाका ने बनाया था टोनी स्टार्क के आर्मर को पढ़ के। तभी टोनी बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई नहीं कर पा रहा होता है और टोनी का जो आर्मर होता है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका होता है। तो हम लोग देखते हैं जो टनाका होती है ना वो बिल्कुल मरने की कगार पर आ जाती है, लेकिन तब भी वो काम कर रही होती है और टोनी स्टार्क को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो टोनी स्टार्क से कहती है कि जाके एक टावर पर खड़े हो जाओ। तो टोनी स्टार्क एक टावर पर खड़े हो जाता है और जो उसके आर्क रिएक्टर होता है ना कंपनी वाला उसकी जो पूरी पावर होती है वो टोनी स्टार्क अपने सूट में ट्रांसफ़र करवा लेता है और जैसे ही वो ये करता है ना उसके सूट में अनगिनत लेवल की पावर आ जाती है और वो उस पावर से जो कुरोडाई होता है ना उसके ऊपर फाइनल अटैक करता है और कुरोडाई का आर्मर भी फट के 4 हो जाता है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो टनाका होती है वो मारी जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी और वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। इसी चक्कर में टनाका भी शहीद हो गई और साकुराई भी। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, एक टाइम स्किप होता है और हम लोग देखते हैं कि जो स्टार्क इंडस्ट्रीज है जापान में वहाँ पर टनाका का मेमोरियल बना रहे होते हैं और जो साकुराई होता है उसको भी लोग याद कर रहे होते हैं कि इसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। और फिर हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क को जो कि उन दोनों को थैंक यू करता है कि उन लोगों ने इसकी इतनी मदद करी जिस वजह से वो जापान को बचा पाए। और इसी के साथ ये एनिमे सीरीज़ खत्म होती है। हाँ बहुत ही छोटी एनिमे सीरीज़ थी 12 एपिसोड की, बट मज़ा तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आया होगा। मुझे कमेंट बताना कैसी लगी तुम लोगों को ये। और हाँ भाई इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और भाई मेरे को ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए चैनल पर लाया हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी इसे देखो यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है, मैं सजेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को हाइप भी कर दो बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।